देखते हैं क्रैश कोर्स का पहला टॉपिक हम लोग मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है पहले ये जान लीजिए कि मैट्रिक्स का मीनिंग है कि हम आप जो डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि डिस्कशन को, स्टेटमेंट को, सेंटेंस को क्या करते हैं कि एक डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डाटा में जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहे कि हम लोग अभी यहाँ पर मुजफ्फरपुर में हैं, हमको जाना है पटना। अब कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से पटना जाने के लिए अगर मान लीजिए कि 10 बस जाती है, मुजफ्फरपुर से दरभंगा के लिए 15 बस जाती है, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर के लिए 8 बस जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 लाइन को हमने 3 पॉइंट से लोकेट कर दिया। अब क्या है कि फिर हम कहें कि चलिए हम लोग पटना में हैं और पटना ही जाना है, तो वहाँ बस की ज़रूरत नहीं है, कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 0 बोल रहे हैं। पटना से अगर दरभंगा जाना है 10 बस जाती है, पटना से समस्तीपुर जाना है 5 बस जाती है। तो यहाँ जो हम लोग कह रहे हैं कि 6 सेंटेंस जो आपको बता रहे हैं, इस 6 सेंटेंस को क्या कर रहे हैं 6 पॉइंट से लोकेट कर देते हैं। तो वही क्या है कि सेंटेंस को, स्टेटमेंट को डाटा में बदलने के प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं मैट्रिक्स। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो पहला रो है तो R1, ये हॉरिजॉन्टल दूसरा लाइन दिया गया है तो ये R2 हो गया। ये जो वर्टिकल लाइन दे रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम, फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया है। तो आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि रो और कॉलम के अरेंजमेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए कि कितना रो है, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 रो है, 2 इंटू 3, 2 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। तो रो और कॉलम के अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी को जो अरेंजमेंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ये पहला जो एलिमेंट है ये नंबर ऑफ रो है, दूसरा एलिमेंट है नंबर ऑफ कॉलम है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रो और कॉलम के अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं, और यहाँ या हम अपने स्टेटमेंट को डाटा में बदलने के प्रोसेस को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहले तो डिफिनीशन क्लियर है मैट्रिक्स का। अब कह रहे हैं कि ये तो हम लोग डिफिनीशन दिए, अब कोई एग्जाम्पल हो, कहे कि आप कोई कंस्ट्रक्शन बनाइए किसी मैट्रिक्स का। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किस तरह से हम लोग करेंगे। जैसे कंडीशन आपको दे दिया जाएगा, यहाँ जो टर्म दिया गया है इसमें कंडीशन आपको इस तरह से दिया जाएगा कि इफ़ Aij इक्वल टू है I प्लस जे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ जो मैट्रिक्स हम लोग बनाए थे इस तरह से A11, A12, A13, A21, A22 और A23, यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में कि ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 2 इंटू 3 ऑर्डर यानी कि 2 रो और 3 कॉलम है। ये जो पहला 1 आप देख रहे हैं इसको 11 हम लोग नहीं पढ़ते हैं, 12 नहीं पढ़ते, 30 नहीं पढ़ते हैं, 11 नहीं पढ़ के 1 ये 1 कहने का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ A13 में देख रहे हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है रो हो गया, जो वर्टिकल लाइन है कॉलम हो गया है। तो रो और कॉलम का नोटेशन दे रहे हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ दिया गया है कि इफ़ Aij, मतलब I डिनोट कर रहा है किसको, रो को, और J डिनोट कर रहा है कॉलम को। रो और कॉलम का अरेंजमेंट आपको दिया गया है। कंडीशन क्या है कि Aij इक्वल टू I प्लस जे, दैट मीन्स रो प्लस कॉलम। आपसे अब कहा गया है कि फाइंड 2 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब क्या करना है 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 2 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम लोग को मानना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं A इक्वल टू, यहाँ पर ये मैट्रिक्स हम लोग दे दिए हैं, तो एक मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं। अब कंडीशन यहाँ दिया हुआ है Aij इक्वल टू है I प्लस जे। तो सबसे पहले देखिए I प्लस जे वैल्यू किसका निकालना है, A11 का, A12 का, A13 का, A21 का, A22 का, A23, सभी वैल्यू पता करना है। तो A11 रखेंगे तो देख रहे हैं कि Ij था तो I प्लस जे हमने दोनों को ऐड किया, 11 है तो 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर A12 है तो यहाँ 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
यहाँ पर हो गया ये 1 3 है, तो यहाँ 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने इस तीनों का वैल्यू निकाला। अब फिर हम लोग निकाल सकते हैं कि ये 2 1 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ये 2 2 है तो ये 2 + 2 होके 4 हो गया है। ये 2 3 है तो ये 2 + 3 होके 5 हो गया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ रो और कॉलम का जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, इसमें हमको यहाँ पर कितना एलिमेंट मिला था, 6 एलिमेंट था। 6 एलिमेंट किसको मल्टीप्लाई करने पर आया, रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम किए तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमको पता चला। नंबर ऑफ एलिमेंट 6 था तो यहाँ से 6 एलिमेंट का वैल्यू निकाल दिए। कंडीशन हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसी के आधार पे वैल्यू हम लोगों को निकालना था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब बोल सकते हैं कि a = यहाँ इस सभी के सामने सामने ये वैल्यू पुट करेंगे। ये 1 1 का हमने वैल्यू पता किया है 2 है, ये 1 2 का 3 है, ये 1 3 का 4 हो गया, ये 2 1 का 3 है, ये 2 2 का 4 है, ये 2 3 का 5 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स तो हमको मिल गया है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हमको ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 रो है और 3 कॉलम हो गया है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 2 × 3 हो गया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स आप समझ रहे हैं। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ गए, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। कंडीशन कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ जो टर्म दिया गया है कि aij = y + j, ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ aij = यहाँ पर है इफ़ aij = i - 2j का मॉडुलस, और तब कहेगा कि 2 × 3 ऑर्डर। तो जो क्वेश्चन रहेगा उसका वैल्यू हम लोग इसी के आधार पे निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कि इस यहाँ हम लोग ये वैल्यू निकाले हैं। अब आप इसका वैल्यू निकाल कर देख सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न लगेगा तो फिर आप हमसे बाद में भी समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर कंडीशन मॉडुलस का आ गया। तो मॉडुलस में आप जानते हैं कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप इसमें देख रहे हैं कंडीशन क्या है, aij = है i - 2j। हो सकता है कि यहाँ पर 2 × 3 ना दे के हम लोग यहाँ पर करें 2 × 2 का। यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 × 2 ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया है। तो आप देखिए 2 × 2, तो सबसे पहला वर्क है हम लोगों को मानना है कि a = हो गया है यहाँ पर a11, a12, a21 और ये 22। ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया है। अब क्या करना है कि इस चारों एलिमेंट का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला कंडीशन है aij = हो गया a11। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो कंडीशन हम लोगों का दिया हुआ है aij = i - 2j का मॉडुलस है। मॉडुलस में पॉजिटिव वैल्यू ही मिलना है। तो यहाँ पर अगर a11 निकालेंगे तो यहाँ 1 - 2 × 1, तो 1 - 2 क्या हो गया, -1, और मॉडुलस है तो +1। a12 का वैल्यू हो गया है तो 1 - 2 × 2 हो गया है, 1 - 4 -3, बट मॉडुलस दिया हुआ है तो +3 हो जाएगा। a21 निकालना है तो 2 - 2 × 1 वैल्यू हो गया हमारा 0। a22 निकालना है तो 2 - 2 × 2, तो ये आपका 2 - 4 -2, बट मॉडुलस है तो +2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कंडीशन जो दिया हुआ है उसके आधार पर हम लोग इसका वैल्यू निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a का जो वैल्यू आ रहा है कितना रहा है, 1 1 है तो 1 है, 1 1 की जगह 1 रख रहे हैं। 1 2 का वैल्यू आया है 3, फिर 2 1 का वैल्यू है 0 और 2 2 का वैल्यू दिया हुआ है 2। ऑर्डर इसका हो गया कितना, 2 × 2। तो यहाँ यही हमारा कहना था कि जो कंडीशन यहाँ दिया गया है इसी कंडीशन के आधार पर हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिया रहेगा तो किस तरह से हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को डिनोट करेंगे। चलिए तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन तो देख चुके हैं। अब इसमें कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कोई टर्म दिया हुआ है
कि इफ एनी मैट्रिसेस है 6 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में कितना है 6 सदस्य है, 6 एलिमेंट दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर। यहाँ से क्या है कि ऑर्डर का टोटल अरेंजमेंट क्या होगा। तो ऑर्डर अभी आपने देखा कि जो रो और कॉलम था उसी के प्रोडक्ट को ऑर्डर बोल ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 दिया हुआ है, तो यहाँ कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 6 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 1 भी हो सकता है, यहाँ 2 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 2 भी हो सकता है, और कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ 1 2 3 और 4 टोटल कितना अरेंजमेंट बन रहा है 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो जब एलिमेंट दिया रहेगा तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसका नंबर ऑफ मैट्रिसेज बता सकते हैं। कहने का मतलब उसका ऑर्डर का कितना टाइप का अरेंजमेंट होगा ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर आप देखिए इसमें यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज, उसके बाद देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। तो अभी आपने देखा ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है कि रो और कॉलम का अरेंजमेंट है। एडिशन के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स को जोड़िएगा तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स भी सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं कि इफ ए इक्वल टू ABC DEF, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। फिर दूसरा हम कह रहे हैं B इक्वल टू दे दिया हुआ है LMNXYZ। अब क्या देख रहे हैं, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 3 है। अभी हम देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए है 2 इंटू 3 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स बी है 2 इंटू 3 ऑर्डर का। ऑर्डर दोनों का सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देन ए प्लस बी, ए और बी को जब ऐड करेंगे, यहाँ ABC है, ये DEF है, और फिर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं तो ये LMN है, ये XYZ है। अब इसको जब ऐड करना है तो सबसे पहला वर्क है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को। तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस L, B प्लस M, C प्लस N, D प्लस E, फिर यहाँ पर D प्लस X हो गया, एक सेकेंड,